राजस्थान के लोक संगीत के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। राजस्थानी लोग कुछ भी बजा सकते हैं। एक वीडियो मेरा आपने देखा होगा, बहुत बड़े, लगभग 40 लाख लोगों ने देखा था। बीएसएफ के जवानों ने पिंपे बजा दिए थे, खुरपिया बजा दिया था, डिब्बे बजा दिए थे और लोगों ने खूब कमेंट किए उसके ऊपर। तो अगर हमारे बीएसएफ के जवान बजा सकते हैं तो हमारे ग्रामीण लोग भी कुछ भी बजा सकते हैं। ये मटका जो ठंडे पानी के लिए यूज़ किया जाता है, गर्मी होती है तो गरीब का इसको फ्रिज कहा जाता है और इसमें ठंडा पानी रहता है। लेकिन जब इसको ये बजाते हैं उस समय बहुत ठंडा संगीत भी निकलता है और पानी पीने से तो पेट में शीतलता आती है, लेकिन इसको सुनते मैं कहूँगा कि दिमाग में, मन मस्तिष्क में एक शीतलता प्राप्त होती है। क्या नाम आपका? मुकेश कुमार। हाँ मुकेश जी, ये बताइए कि ये मैंने सुना है कि ये बहुत प्राचीन काल से मटका बजाने की परंपरा रही है, तो क्यों पहले मटका क्यों बजाते थे? आपने बिल्कुल सही सुना। पहले प्राचीन टाइम में क्या था, यहाँ पर ग्रामीण इलाके में बिल्कुल ढोलक वोलक ऐसे कुछ आइटम नहीं थे। अच्छा। तो यहाँ के जो चरावे, जो ग्रामीण लोग थे, उन्होंने अपने घर में जो मटका होता है, क्यों ना हम इससे म्यूजिक बना रहे। उन्होंने अपने इस मटके से, अलगोजा और मटका ये चीज़ें बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं, तो उन्होंने अपने मटके से आवाज़ निकालना और बजाना, ये चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र में ढोलक की जगह म्यूजिक। ये चलिए बजाइए थोड़ा, फिर आगे बात करेंगे। एक ये हाथ का तरीका होता है। क्या बात। ये तो हो गया हाथ का जी। और ये हो गया मुंह से। हाँ ये क्या बात। और जिस क्लोज करें उधर घुमाए तो हाँ ये बताइए कि ये आप कब से बजा रहे हैं? ये मुझे हो गया 9-10 साल हो गए। आपने किससे सिखाई? मेरे पिताजी बजाते थे। आपके पिताजी? हाँ। क्या बात है, पूरा परिवार कला। हाँ, ये मेरे पिताजी, हमारा खानदानी है अलगुजे। दादाजी बजाते थे, पिताजी बजा रहे हैं। आधुनिक भाषा में कहें तो आपका एक बैंड है। हाँ यही है। विदेश में जाते हैं तो बैंड कहाँ होता हो, खत्म हो गए। यही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। घर में ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है सब। ये अलगोजा पिताजी 35 से ज़्यादा देशों में जा चुके हैं। आप कितने देशों में जा चुके हैं? बिल्कुल। अब मैंने अभी अलगोजा बजाना 5 साल से सीख लिया थोड़ा बहुत। हाँ। और अब मेरे भी उम्मीद है और आगे बढ़ने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद है मैं पिताजी के तरह विदेशों में भी जाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये मटका ये इसी साइज का बजता है, इसे बड़ा या छोटा भी होता है? नहीं, ये मटका इसी साइज का ही होता है। ये ओरिजिनली मुंह की आग जो है यही होना चाहिए। यही होना चाहिए जिससे बेस निकलता है। और फूंक से बजाते हैं इसको आप? फूंक से बजाते हैं। बंसुरी भी, अलगोजा भी फूंक से ही बजता है? अलगोजा भी फूंक से, और मटका भी फूंक से, और मोरचंग भी फूंक से। अच्छा, ये आपका काम यही है लोक संगीत का, या और कुछ करते हैं आप? बहुत ही ये कला बिल्कुल समाप्त होने लगी, बहुत ही कम लोगों के पास है। और ये अभी बहुत कम लोग बजाते हैं अलगोजा, और ये बजाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। ये इसको क्या बोलते हैं? मटका वादन नहीं कहते हैं, कुछ और नाम? इसको घड़ा बोलते हैं हम। घड़ा। हाँ। जैसे हिंदी मटका और ग्रामीण में इसको घड़ा बोलते हैं। घड़ा हिंदी में मटका हम भाषा में घड़ा बोलते हैं। जी। तो ये संगीत अब हम बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो इसको बचाने की पूरी कोशिश करके आगे हमारे गांव में, शहर में, भारत इंडिया में, यहाँ के जो टूरिस्ट लोग हैं वो तो बहुत सीख के गए, मगर हमारे यहाँ इंडिया के लोग इस चीज़ को बहुत ही कम, बजाना डिफिकल्ट है और इनको गौर नहीं करते। बिल्कुल। देखिए ये पीड़ा है, ये कह रहे हैं कि विदेशी लोग तो इसको सीखने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे लोग इसको भूल रहे हैं और हम इस विलुप्त होती हुई संगीत परंपरा को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम इसको बजाते हैं। और जैसा बताया जा रहा है कि ये सबसे प्राचीन संगीत राजस्थान का इस क्षेत्र का है। जब जैसलमेर के आसपास के गाँव में ढोलक नहीं हुआ करती थी, उस समय इस मटकी को बजा कर ही संगीत पैदा किया जाता था, और ये वास्तव में बहुत सुंदर है। फूंक मटके में डालकर इसको बजाया जाता है, और अलगोजे के और इससे रावण हत्था और ढोलक के साथ इसका संगीत बहुत ही कर्णप्रिय लगता है। ऐसे अंश सुलगले मैं शिव कुमार तिवारी अपने सोगी बीरमाराम जी फौजी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।